हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस्ट कोचिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में अपना बजट जो चैप्टर चल रहा था लास्ट वीडियो में उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस फर्दर करेंगे। आज के जो क्वेश्चन होंगे वो कैश बजट पर बेस्ड होंगे, ठीक है, जिसका परफॉर्मा मैंने आपको थ्योरी पोर्शन में समझाया था। ये परफॉर्मे का आपका स्पेसिमेन है, ठीक है। आज उस पर बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर द मंथ ऑफ मई, जून एंड जुलाई ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपके पास इन्फॉर्मेशन गिवन है, मई जून जुलाई का आपको क्या करना है, कैश बजट तैयार करना है। अब इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर फोरकास्ट गिवन है, क्रेडिट सेल कितने हुए, क्रेडिट परचेजेस कितने हुए, वेजेस कितने हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस कितने हैं और सेलिंग एक्सपेंसेस कितने हैं फ्रॉम मार्च टू अगस्त। मतलब हर महीने के आपके पास ये सब खर्चे और सेल्स जो हैं वो गिवन है, ठीक है। उसके बाद आपके पास सेकेंड पॉइंट बोलता है कि कैश बैलेंस फर्स्ट मई को जो था वो 8,000 था। इसका मतलब जो आपके पास ओपनिंग बैलेंस गिवन है, क्योंकि आपको क्वेश्चन चेक करें तो मई, जून और जुलाई का कैश बजट तैयार करना है। सो मई की जो ओपनिंग होगी वो 8,000 रुपीज़ से होगी, ठीक है। सो हमारा जो परफॉर्मा है वो क्या कहता है, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस मेंशन करो। आपने क्या करना है, परफॉर्मा बनाना है। देखिए आप सॉल्यूशन में देख पा रहे होंगे, सबसे पहले मई, जून, जुलाई 3 मंथ्स का हमने परफॉर्मा जो है मतलब पर्टिकुलर्स और 3 मंथ्स की कॉलम्स को बना लिया, ठीक है। उसके बाद आपने सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिया, मई का कितना आया, 8,000 रुपीज़, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। आगे चलते हैं, पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं सारी। प्लांट कॉस्टिंग 16,000 इज़ ड्यू फॉर डिलीवरी इन जुलाई, ठीक है, एंड पेबल 10% ऑन डिलीवरी एंड बैलेंस आफ्टर 3 मंथ्स। उन्होंने बोला प्लांट जिसकी कॉस्ट 16,000 रुपये है वो जुलाई में डिलीवर होगा और उसकी जो डिलीवरी के टाइम पे पेमेंट होगी वो 10% होगी एंड जो बाकी होगी वो 3 महीने बाद होगी। तो एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो जुलाई में इसकी 10% पेमेंट होनी है, ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एडवांस टैक्स उन्होंने बोला मार्च और जून में पे करना है, कितना, 8,000, ठीक है। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट आपके पास है पीरियड ऑफ द क्रेडिट अलाउड। देखिए जब हम किसी से उधार परचेज़ करते हैं तो हमें टाइम पीरियड देता है ना कि भी 2 महीने के अंदर पेमेंट दे देनी है, ठीक है। अगर हम किसी को उधार सेल करते हैं तब भी हम उन्हें टाइम देते हैं। तो ऐसे ही सप्लायर ने जो हमें टाइम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 मंथ्स का, मतलब जो मार्च में हम उधार उससे सामान खरीदेंगे उसकी पेमेंट हम मई में करेंगे, मतलब 2 महीने बाद, है ना। तो ऐसे ही जब हम कस्टमर को जो हमने टाइम पीरियड दिया है वो दिया है 1 मंथ, यानी कि अगर वो हमसे मार्च में सामान जो है लेकर जा रहा है, यानी कि हम उसे मार्च में सेल कर रहे हैं तो उसकी पेमेंट वो कब करेगा, अप्रैल में करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है लैग इन पेमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। लैग होता है कि गैप, क्या गैप आ रहा है, कहता है मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं कम से कम आधा महीना गैप पे चल रहे हैं, ठीक है, हाफ मंथ गैप पे चल रहे हैं। मतलब अगर हम 1 तारीख को खर्चा करते हैं तो उसकी पेमेंट 15 को जा रही है, ठीक है, 15 वाले की 30 को जा रही है, इस तरह से गैप लेकर चल रहे हैं। इज इट क्लियर। नेक्स्ट देखिए, लैग इन पेमेंट ऑफ ऑफिस एक्सपेंसेस कितना है, 1 मंथ, यानी कि जो ऑफिस एक्सपेंसेस की पेमेंट हो रही है वो 1 मंथ लेट हो रही है, यानी कि मार्च वाली अप्रैल में, अप्रैल वाली मई में, मई वाली जून में, लाइक दैट, ठीक है। अब हम बात करें परफॉर्मा पर आते हैं। आपको आई होप मैंने जो भी इंस्ट्रक्शंस गिवन थी वो समझाई और आपको थोड़ी सी समझ में आई। अब प्रैक्टिकली समझते हैं कि उन्हें लिखना कैसे है, ठीक है। सबसे पहले हमने ओपनिंग बैलेंस लिखा था मई का 8,000 और उसके बाद क्रेडिट सेल्स, क्योंकि सबसे पहले सेल्स के कॉलम मतलब रिसिप्ट्स के कॉलम बनते हैं, देन पेमेंट्स के, ठीक है। आप देखिए परफॉर्मा एक बार दोबारा देख लेते हैं। पहले रिसिप्ट्स के बनते हैं पर्टिकुलर्स, देन पेमेंट्स के, देन टोटल रिसिप्ट्स में से पेमेंट माइनस होकर आपके पास बैलेंसेस आते हैं, क्लियर। सो अभी हम रिसिप्ट्स के अगर देखें, रिसिप्ट साइड हमारे पास सिर्फ क्वेश्चन में सेल्स गिवन है, ठीक है, या ओपनिंग बैलेंस गिवन था, बाकी तो सारे खर्चे ही गिवन है, राइट। सो अगर हम सेल्स देखें तो हमें मई, जून और जुलाई की सेल कितनी गिवन है, मई, जून और जुलाई 64,000, 58,000, 56,000। बट आप एक बात ध्यान रखिए, आपको याद होगा ये कैश बजट बन रहा है, मतलब यहाँ पे रिसिप्ट और पेमेंट देखनी है। आप एक बात बताइए, उन्होंने बोला था कि हम जो सेल कर रहे हैं यानी कि कस्टमर को जो सेल कर रहे हैं उससे पेमेंट कब आ रही है, 1 महीना लेट आ रही है, राइट। सो एक बात बताइए, फिर मई में कौन से वाली पेमेंट आएगी, अप्रैल वाली। सो अप्रैल में कितनी सेल हुई थी, 62,000, तो लिखेंगे कहाँ, मई में। यहाँ एक्चुअल रिसिप्ट लिखनी है, कैश कहाँ से आया, ठीक है। उसके बाद बात करें मई वाली कब आएगी, जून में, जून वाली कब आएगी,
जुलाई। होप आपको बात समझ में आ गई कि आपने यहाँ पर अप्रैल, मई और जून वाली पेमेंट्स क्यों लिखी हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्रेडिट परचेजेस में अगर बात करें तो सप्लायर ने हमें कितने महीने का टाइम दिया था, 2 मंथ्स का, राइट। सो सप्लायर के लिए चेक करते हैं। सप्लायर ने 2 मंथ्स का टाइम दिया है, इट मीन्स मार्च वाली पेमेंट मई में, मार्च वाली जो आपको पेमेंट करनी है, जो अब परचेजेस किए हैं तो आप पेमेंट करेंगे, सेल्स के टाइम पे आप रिसीव कर रहे थे, राइट। सो जो आपने पेमेंट करनी है वो 2 मंथ्स लेटर करनी है, यानी कि मार्च वाली मई में होगी, यानी कि मार्च वाली जो पेमेंट है 36,000 आपको मई में लिखनी है, देन अप्रैल वाली जून में, एंड देन मई वाली जुलाई में। होप आपको क्लियर हो गया। आगे चलें। वेजेस के बारे में इन्फॉर्मेशन कुछ भी गिवन नहीं थी, तो आप मई वाली मई में ही लिखेंगे, जून वाली जून में और जुलाई वाली जुलाई में। ठीक है, ये तीनों आपने उठा के लिख देनी है। नेक्स्ट बात करें मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस की, तो आपके पास हाफ मंथ का लैग था, मतलब हाफ मंथ लेटर चल रहा था, राइट। अब आपको ये कैसे फाइंड आउट करना है, देखिए एक वाली पेमेंट इसका मतलब 15 को होती होगी, 15 वाली लास्ट में नेक्स्ट मंथ के 1 को होती होगी, ऐसे कुछ होता होगा। 15 दिन का गैप लेना मतलब एक महीने में 2 बार पेमेंट होती होगी, एक स्टार्टिंग में एक मिड में, या ले लो मिड में और एंड में, कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, 2 बार पेमेंट होती होगी। देखिए एक तो ये 15 दिनों की होती होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जो होगी वो हाफ तो पिछले मंथ की होगी, हाफ नेक्स्ट की। ठीक है, देखिए यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है कि जिस मंथ में आप पेमेंट ले रहे हैं, लाइक जैसे सपोज़ कीजिए कि जब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अभी हमने मई में लिखने हैं, मई के टाइम पे क्या होगा, आधी अप्रैल वाले पेमेंट होगी 1 तारीख को, आधी मई वाली, क्योंकि मई का पूरा मंथ देखिए 2 बार पेमेंट होनी है ना, एक 1 को और एक 15 को। अब मुझे पूरी मई लेनी है, मुझे क्या करना है, पूरा मई लेना है। थोड़ा सा सोच समझ के चलना राजे कि मई में आपने पेमेंट कितनी करी, आधी तो बेटा जो अप्रैल वाली 1 तारीख को करी, आधी जो मई वाली 15 डेट को करी, ऐसे ही हुआ है ना। फिर नेक्स्ट टाइम 1 और 15, ठीक है, आधी जो मई वाली है वो जून में करी, देन जून वाली भी जून में करेंगे 15 डेज़ के बाद, यानी कि एक महीने में 2 बार पेमेंट होती है। आधी तो पिछले महीने की होती है, आधी इसी महीने की होती है। होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। सो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसका मतलब आपको आधी तो क्या लेनी है, अप्रैल वाली, और आधी कौन सी लेनी है, मई वाली। तो आप देखिए नीचे आपके पास एक वर्किंग नोट गिवन था, आप इस बिहाफ पर कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगे, आधी मई वाली लेंगे और आधी जून वाली, यानी कि हाफ पेमेंट मई वाली और हाफ पेमेंट जून वाली। इज इट क्लियर। नेक्स्ट देखिए, लैग इन पेमेंट ऑफ ऑफिस एक्सपेंसेस कितना था, 1 मंथ का। ठीक है, सो ऑफिस एक्सपेंसेस में क्या करेंगे, अप्रैल वाले मई में, मई वाले जून में और जून वाले जुलाई में। ठीक है, उसके बाद आपने इंस्ट्रक्शंस में पढ़ा था, क्या गिवन था कि एक प्लांट परचेज़ किया जिसकी जुलाई में 10% पेमेंट हुई। सो जुलाई में हुई ना, तो देखिए जुलाई में 10% पेमेंट यहाँ पर हो रही है। ठीक है, 1600। सो नेक्स्ट देखिए, आपके पास टैक्स था, कब कब का था, मार्च और जून का। तो अभी हमारे पास जो मार्च और जून में से कौन सा महीना अवेलेबल है, जून। ठीक है, तो जून में आप देखें पेमेंट दिखानी पड़ेगी। अब आपको करना क्या है, अब आप सोच रहे होंगे ये वाली पेमेंट और ये वाली पेमेंट तो बताई नहीं, ये कैसी आई, अभी देखते हैं। आपने मई का जो रिसिप्ट साइड है उसका टोटल अलग करना है और जो पेमेंट साइड है उसका टोटल अलग करना है। आपके पास टोटल आया रिसिप्ट साइड का 70,000, पेमेंट साइड का आया 56,250। आपने 70,000 में से 56,250 लेस करने हैं, आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, जो नेक्स्ट मंथ का जाकर क्या बनेगा, ओपनिंग बैलेंस। होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई है। अब नेक्स्ट में भी ऐसे ही करेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड का डिफरेंस लेकर जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो नेक्स्ट टाइम जाकर क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। इज इट क्लियर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट है आपके पास मंथ्स गिवन है, एक्सपेक्टेड परचेजेस गिवन है, एक्सपेक्टेड सेल्स गिवन है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है। वेजेस जो पे किए जाते हैं अपने वर्कर्स को 5,000 रुपये हर महीना। ठीक है, बैंक बैलेंस जो 1 जनवरी को शो हो रहा है दैट इज़ 8,000। इट मीन्स ओपनिंग बैलेंस कितना है, 8,000। ठीक है, यू कैन सी इन द सॉल्यूशन कि 8,000 आपका ओपनिंग बैलेंस है। इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय मैनेजमेंट ने कुछ डिसीजंस लिए हैं। क्या डिसीजन लिए हैं कि अगर आपका डेफिसिट, इन केस ऑफ डेफिसिट फंड
विद इन द लिमिट ऑफ 10,000। अगर आपका डेफिसिट फंड जो है 10,000 तक की लिमिट तक रहेगा तो अरेंजमेंट जो है बैंक से कर लिए जाएंगे, मतलब आप बैंक से थोड़ा लोन ले लेंगे, ठीक है। इन केस डेफिसिट ऑफ द फंड्स एक्सीडिंग 10,000, अगर आपका जो फंड्स हैं डेफिसिट मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस आ जाना, है ना, कि भी आपके रिसिप्ट्स नहीं है, आपके पास पेमेंट ज़्यादा हो गई, रिसिप्ट कम है। डेफिसिट बैलेंस अगर आपका 10,000 से बढ़ जाता है और 42,000 तक की लिमिट तक रहेगा तो आपको क्या करने पड़ेंगे, डिबेंचर इशू करके वो पैसे पूरे करने पड़ेंगे। अगर आपका डेफिसिट जो है 42,000 से भी बियॉन्ड चला जाता है, क्रॉस कर जाता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, शेयर इज़ प्रेफर्ड, ठीक है। ये डिसीजंस है, ये कब है, जब डेफिसिट होगा। सो चेक करते हैं क्या डेफिसिट आएगा, चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले आपने ओपनिंग बैलेंस लिख लिया, सेल्स लिख लेंगे, सॉरी ये परचेजेस हैं, सॉरी, आप सेल्स लिख लेंगे 60,000, 40,000, 45,000 एंड 40,000, देखिए, ठीक है। उसके बाद आपने अभी ये 2 कॉलम नहीं बनाने, ये तब बनेंगे जब हमारे डेफिसिट आएगा। सो पहले हम पेमेंट साइड चलते हैं। पेमेंट साइड आपके पास परचेजेस गिवन है, आपने चारों ले लिए, चारों मंथ्स के परचेजेस लेने के बाद आपके पास वेजेस गिवन थे 5,000, आपने हर मंथ देना, आपने ले लिया। अब आप सबसे पहले जनवरी का बैलेंस निकालेंगे। जनवरी में आप देख रहे हैं टोटल रिसिप्ट साइड आपके 68,000 है, पेमेंट साइड 53,000, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस पॉजिटिव है, ठीक है। आप 15,000 आगे फर्दर जो है फरवरी में ओपनिंग बैलेंस की जगह प्लॉट कर देंगे, ठीक है। अब आपने बैलेंस चेक किया, आपका इक्वल है, 85 ही टोटल आपका रिसिप्ट आ रही है और 85 ही आपके, सॉरी 85 नहीं है, सॉरी, यहाँ पर अभी आप इसको छोड़ दीजिए क्योंकि अभी आपने डिवेंचर इशू नहीं किए। अब आप आइए, अब आप टोटल कीजिए 40,000 प्लस 15,000, आपके पास जो आपके रिसिप्ट हैं वो हैं 55,000 और आपके पेमेंट साइड है 85,000, यानी कि पेमेंट साइड आपकी ज़्यादा है। नुकसान कितना हुआ, 30,000, और ये नुकसान किस के बीच में लाई कर रहा है, कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप देखें तो ये नुकसान 10,000 से 42,000 के बीच में लाई कर रहा है। ये डेफिसिट जो आया है वो 10,000 से लेके 2,000 के बीच में लाई कर रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या इशू करने पड़ेंगे, डिबेंचर, कितने, 30,000 के। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ कि डिबेंचर कैसे आए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब आपका बैलेंस तो कुछ नहीं बचा। सो नेक्स्ट देखें तो सेल्स आपकी यानी कि रिसिप्ट साइड 45,000 है एंड पेमेंट साइड कितनी है, 86,000, ठीक है। बैलेंस देखेंगे 41,000, अभी भी आप देखें तो 42,000 तक की लिमिट है, तो आपको क्या करने हैं, 41,000 के डिबेंचर्स इशू करने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपके रिसिप्ट साइड कितनी है, 40,000 एंड पेमेंट साइड 95,000, डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आएगा 45,000, 55,000। सो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो डिफरेंस है वो क्रॉस कर गया 42,000 को, ठीक है। तो आपको इस केस में क्या करने हैं, शेयर्स इशू करने हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ABC कंपनी लिमिटेड वांट्स टू प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। आपके पास 6 मंथ्स का कैश बजट तैयार करना है, जनवरी से लेकर जून तक का, ठीक है। आपके पास इन्फॉर्मेशंस गिवन है, जनवरी से लेकर जून तक की सेल गिवन है, मटेरियल गिवन है, वेजेस गिवन है, ओवरहेड्स गिवन है और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो सबसे पहले आप देखें तो आपके पास ओपनिंग बैलेंस गिवन है, कैश बैलेंस ऑन 1 जनवरी दैट इज़ 10,000, आपने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। सेल्स आपके पास जितनी गिवन है 20, 22, 28, 36, 30, 40, ठीक है। सेल्स जो है ये आपके पास इतनी गिवन है, बट सेल्स के रिगार्डिंग आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, वो चेक कर लेते हैं क्या गिवन है। चलिए पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। अ न्यू मशीनरी इज़ टू बी इंस्टॉल्ड एट 20,000 ऑन क्रेडिट टू बी रीपेड बाय 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। आपने एक मशीन ली है और उसकी 2 पार्ट्स में इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट होनी है, एक होनी है मार्च में और एक होनी है अप्रैल में, ठीक है। 20,000 की है, 2 इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो आपको कितनी कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, 10,000। आप पेमेंट साइड चेक कर सकते हैं, 10,000 आपकी पेमेंट हुई है मार्च और अप्रैल में, ठीक है। साथ साथ देखते जाएंगे, देखिए। नेक्स्ट आपके पास सेल्स कमीशन 5% ऑन टोटल सेल्स। टोटल सेल्स पर जो आपको कमीशन पे करनी है वो कितनी पे करनी है, 5% विद इन अ मंथ फॉलोइंग द एक्चुअल सेल। जिस महीने में सेल होगी उसके जस्ट फॉलो करता हुआ मंथ, मतलब आफ्टर दैट मंथ, ठीक है। जैसे जनवरी में अगर आपने सेल करी उसको फॉलो करता हुआ नेक्स्ट मंथ कौन सा है, फेब, ठीक है, जस्ट फॉलोइंग।
सो फरवरी में फिर आपकी उसकी पेमेंट करेंगे। तो आप देखें ज़रा 5% पेमेंट कितनी बनती है सेल्स के अकॉर्डिंग, 20,000 इंटू 5%, 1,000, देखिए 1,000 हो रही है। नेक्स्ट 22,000 इंटू 5%, दैट इज़ 1,100। ठीक है, एक एक महीना बाद जो है आपकी कमीशन की पेमेंट हो रही है। चलिए अगला देखिए, 10,000 बीइंग द अमाउंट ऑफ द सेकेंड कॉल में बी रिसीव्ड इन मार्च। रिसीव हो रही है, सेकेंड कॉल रिसीव हो रही है मार्च में, तो रिसिप्ट साइड आएगी। ठीक है, शेयर प्रीमियम 2,000 इज़ ऑल्सो ऑब्टेनेबल विद सेकेंड कॉल, प्रीमियम भी आ रहा है, रिसिप्ट हो रहा है। ठीक है, रिसिप्ट साइड आ गया। चलिए आगे देखते हैं। पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स द्वारा जो आपको पीरियड अलाउ किया गया है वो है 2 मंथ्स। ठीक है, यानी कि आपको 2 मंथ्स बाद पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे चलिए। पेमेंट ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय कस्टमर, कस्टमर द्वारा कितना अलाउ किया गया है, 1 मंथ। नेक्स्ट डिले इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स, ओवरहेड्स की जो पेमेंट की डिले है वो 1 मंथ लेट हो सकते हैं। नेक्स्ट है वेजेस, वो हाफ मंथ है। एज्यूम कैश सेल्स 50% ऑफ टोटल सेल, यानी कि ये जो सेल्स थी ना इसमें से 50% तो आपकी कैश है और 50% आपकी क्रेडिट पर है। ठीक है, सो इसमें से हाफ हाफ तो आप कैश सेल लिख देंगे। 20,000 का हाफ 10,000, 22,000 का हाफ 11,000, 28,000 का हाफ 14,000। ठीक है, ऐसे करके सबका हाफ जो है कैश सेल्स लिख देंगे। अब बात आती है कलेक्शन फ्रॉम द डेटर्स। डेटर्स को आप कितना टाइम दे रहे हैं, मतलब कस्टमर को आपने कितना टाइम दिया था, 1 मंथ। यानी कि जो हाफ पेमेंट जनवरी में जो हाफ आपने उधार सेल किया, हाफ आपने क्रेडिट पे सेल किया, दैट इज़ 10,000, उसकी पेमेंट कब होगी, फरवरी में। ऐसे ही हाफ आपने फरवरी में जो सेल किया होगा उसकी पेमेंट कब होगी, मार्च में। ऐसी मार्च वाली अप्रैल में, अप्रैल वाली मई में और मई वाली जून में। होप आपको रिसिप्ट साइड क्लियर हो चुकी है। चलते हैं पेमेंट साइड की तरफ। पेमेंट साइड में जो क्रेडिटर्स ने आपको टाइम दिया वो 2 मंथ्स का दिया। ठीक है, यानी कि जो आपने परचेज़ किया उसके लिए आपको 2-2 महीना लेट पेमेंट करनी है। जनवरी वाली पेमेंट आपको करनी है मार्च में, फरवरी वाली अप्रैल में। ठीक है, मार्च वाली जून मई में। ठीक है, एंड उसके बाद बात करें अप्रैल वाली जून में। इज़ इट क्लियर? ठीक है, आप ये देख सकते हैं पेमेंट साइड में जो आपके मटेरियल्स की पेमेंट है। उसके बाद बात करें तो ओवरहेड्स के लिए आपको 1 मंथ मिल रहे थे। ओवरहेड्स का क्या होगा, जनवरी वाली पेमेंट फरवरी में, फरवरी वाली मार्च में, ऐसे करके आप जो है गैप में लिखते चले जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं वेजेस की। वेजेस के लिए हाफ मंथ का डिले हो रहा है। जैसा भी आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन मैन्युफैक्चरिंग का किया था, हाफ पिछला और हाफ अगला, ऐसे ही आप इस क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, आप देखिए वेजेस के लिए सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि जनवरी से गिवन है हमारे पास। अब जनवरी में पिछले दिसंबर का नहीं गिवन तो हाफ ही ले लेंगे। पर फरवरी में आप क्या करेंगे, फरवरी में आप हाफ तो लेंगे जनवरी का, दैट इज़ 2,000। ठीक है, और हाफ लेंगे आप फरवरी का, दैट इज़ 2,200। ठीक है, आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4,200 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट भी आप ऐसे ही करेंगे। मार्च के टाइम पे आधा फरवरी वाला और आधा मार्च वाला, क्योंकि आधा आधा महीना जो है आप लेट पेमेंट कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं। ठीक है, जैसा भी मैन्युफैक्चरिंग के केस में समझाया था सेम वैसे। सो बैलेंस आ जाएंगे। बैलेंस इसका आपने क्या करना है, नेक्स्ट टाइम के लिए वो ओपनिंग बनाते चले जाना है। ठीक है, जो बैलेंस आते जाएंगे वो नेक्स्ट मंथ के क्या बनते चले जाएंगे, ओपनिंग। होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर एम सन्स फ्रॉम अप्रैल टू जून। आपके पास जो आपने डाटा बनाना है वो अप्रैल से लेके जून तक का बनाना है, बट गिवन जो आपके पास है वो जनवरी से लेके जून तक का है। ठीक है, एडवांस टैक्स जो पे किया है वो मई में 4,000 का पे किया है। नेक्स्ट आपके पास है, तो देख लीजिए पेमेंट साइड आपने ये 4,000 दिया है। प्लांट परचेज़ किया है अप्रैल में 10,000 का, यानी कि इसके लिए भी पेमेंट की गई है अप्रैल में। आगे देखिए रेंट जो है 300 रुपये हर महीने जा रहा है, नॉट इंक्लूडेड इन एक्सपेंसेस, यानी कि ये 300 रुपये अलग से दिखाने पड़ेंगे हर महीने। ठीक है, सो लास्ट की 3 पेमेंट्स तो आपको क्लियर हो गई होंगी। 10% ऑफ द परचेज एंड सेल्स आर ऑन कैश टर्म, यानी कि 10% जो पेमेंट है, परचेज और सेल है वो कैश है। यानी कि जो आपने सेल्स दिखाई हुई हैं आपकी अप्रैल मई जून की, उसमें से 10% तो हैं कैश।
यानी कि 90,000 का 10% 9,000, 8,500 एंड 8,000। तो कैश वाली तो आपको क्लियर होगी। ऐसे ही कैश परचेजेस में चलते हैं 5,000, 4,500, 3,500, 10% ओनली। क्लियर? चलें आगे। क्रेडिट परचेजेस आर पेड आफ्टर 1 मंथ, यानी कि जो उधार में आपने परचेज़ किए उसके लिए आपको जो टाइम पीरियड मिलता है वो 1 महीने का मिलता है। 1 महीने बाद आप पेमेंट करेंगे और सेल्स के टाइम पे आपको 2 महीने मिलते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं। यानी कि अप्रैल में जो रिसीव होंगे, यानी कि सेल्स के लिए आपने टाइम कितना टाइम दिया? 2 महीने का। जो रिसिप्ट्स होंगे वो कौन से महीने के होंगे? फेबररी के। कौन से होंगे? फेबररी मंथ के जो पेमेंट है वो आपको कब रिसीव होंगे? अप्रैल में। ठीक है, सो चेक करते हैं आपकी फेबररी में कितनी सेल हुई थी। फेबररी में सेल हुई थी 80,000। 80,000 का 10% तो कैश टर्म्स हो जाएंगे। रिमेनिंग कितना बचेगा? 72,000। इसकी पेमेंट कब होगी? अप्रैल में। सो यू कैन सी 72,000। याद रखिएगा 10% जो है वो कैश टर्म्स है। आपका बिजनेस में कैश टर्म यूज़ की जाती है फॉर द 10% ऑफ सेल्स एंड परचेज। रिमेनिंग विल बी योर डेटर्स और क्रेडिटर्स। क्लियर? ध्यान रखिएगा 10% की नहीं होगी, बाकी जो बचेगा उसकी होगी। ठीक है, 75,000 में से 7,500 हटा दीजिएगा, उसकी पेमेंट मई में होगी। देन ऐसे ही अप्रैल में से 9,000 लेस कर दें तो उसकी पेमेंट जून में होगी, दैट इज़ 81,000। क्लियर? ऐसे ही परचेजेस के केस में आपको 1 मंथ का टाइम देना है। परचेजेस के केस में 1 मंथ का टाइम देना है, यानी कि 42,000 में से 4,200 लेस कर दें तो रिमेनिंग आपके अप्रैल में आएंगे। अप्रैल में से 5,000 लेस कर दें, यानी कि 45,000 आपके मई में आएंगे एंड मई वाले जून में। ठीक है, रियलिटी टर्म्स देखें तो ऐसा होता है, क्योंकि कोई भी बिज़नेस चला रहा हो तो उधार चलाना पड़ता है। किसी को उधार पेमेंट भी करनी, मतलब उधार में सामान लेना पड़ता है और पेमेंट बाद में चलती है। तो उस बेसिस पर आप कैश बजट अपना कैसे तैयार करेंगे वही कहीं ना कहीं आपको सिखाया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास है टाइम लैग इन वेजेस एंड एक्सपेंसेस। आपको वेजेस और एक्सपेंसेस के लिए कितना टाइम मिल गया? 1.5 मंथ। अगेन आपको क्या करना है? हाफ पिछला और हाफ जो करंट मंथ होगा उसका, जैसा कि मैन्युफैक्चरिंग आपको सिखाए थे लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में। ठीक है, होप आज के ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।